हेलो गाइस, तो आज हम पेनिसिलिन्स के बारे में समझेंगे। इनकी डोज कैलकुलेशन, इनके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट समझेंगे, इसकी खोज कैसे हुई थी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस प्रकार से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी खोज की थी एंटीबायोटिक की। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। न्यूनेट्स की डोज कैलकुलेशन, एडल्ट की डोज क्या रहती है, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। बहुत ही सिंपल वे में, ईजी में हम समझ पाएंगे सारी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनिसिलिन है क्या। तो पेनिसिलिन इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम दी पेनिसिलिन मोल्ड। यानी पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जीवाणु रोधक दवा है जो जो पेनिसिलिन मोल्ड से प्राप्त हुई थी। दैट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल है। ये वर्क कैसे करती है? इट इज़ वर्क बाय द डिसरप्टिंग फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। यानी ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्टर्ब करके, यानी उसको इन्वेट करके वर्क करती है, लीडिंग टू बैक्टीरियल सेल डेथ। और फिर जो है, अगर बैक्टीरिया की जो है सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाती है तो उस बैक्टीरिया की जो है डेथ हो जाती है। इस तरह से जो ये वर्क करती है। Penicillin is effective against various type of bacterial infections, including gram-positive, gram-negative bacteria. Some gram-positive and gram-negative बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। हिस्ट्री एंड डिस्कवरी की अगर बात करें तो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पेनिसिलिन को सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसको खोजा गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इसको जो है प्यूरिफाई किया गया एंड यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसको यूज़ किया जाने लगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। ह्यूमंस में, अदर एनिमल्स में भी इसको यूज़ किया जाने लगा ट्रीटमेंट की तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर समझें तो पेनिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो है बैक्टीरिया की सेल बनी होती है, उसके सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देती है। अगर वो सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो बैक्टीरिया की जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है, बंद हो जाता है। दिस कंपाउंड इज असेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल फॉर्मेशन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन के लिए ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। अगर इसका यूजेस की बात करें, अगर इसकी यूजेस की बात करें तो स्किन इन्फेक्शंस में, डेंटल इन्फेक्शंस में, ईयर इन्फेक्शंस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शंस में ये यूज़ किए जाने वाली ड्रग है। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शंस भी पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। अगर समटाइम्स कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि पेशेंट को मेडिसिन दी तो पेशेंट को कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, रैसेस, घबराहट, हार्ट रेट का तेज़ होना, या फिर लूज मोशन हो जाना, अचानक से बीपी बढ़ जाना, इस तरह की जो है सीवियर रिएक्शंस भी पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। यानी ये जो दवाई है, ये जो मेडिसिन है, ये ड्रग है, वायरसेस के अगेंस्ट जो है वर्क नहीं करती है। पेनिसिलिन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस लाइक कॉमन कोल्ड और फ्लू। इनके अगेंस्ट ये वर्क नहीं करती है, यानी कम इफ़ेक्टिव है ये। तो आइए डोजेस समझते हैं। सबसे पहले हम अमोक्सिसिलिन के बारे में समझते हैं। बहुत ही कॉमन एंड यूज़फुल एंटीबायोटिक है ये। फॉर माइल्डर इन्फेक्शंस में इसकी डोज 25 से 50 mg पर केजी पर डे 8 to 12 हॉर्ली ओरल रहती है। 80 to 100 mg पर केजी पर डे 6 हॉर्ली ओरल इन एंटेरिक फीवर में एंड ओटाइटिस मीडिया एंड अदर सीवियर इन्फेक्शंस में इसकी डोज रहती है। एडल्ट डोज की बात करें तो 250 से 500 mg 6 to 8 हॉर्लीज की जो है डोज रहती है। अमोक्सिसिलिन क्लैबुलैनिक एसिड की अगर बात करें, अमोक्सिसिलिन क्लैबुलैनिक एसिड के साथ ये मेडिसिन आती है। 25 से 50 mg पर केजी पर डे 8 to 12 हॉर्ली ओरल दे सकते हैं। आईवी डोज इज़ हायर दैन ओरल। इसकी जो आईवी डोज है वो हाई होती है ओरल से। तो जो उसकी आईवी डोज जो रहती है 50 से
100 mg/kg/day 6 to 8 ऑनली रहती है, यानी 50 to 100 mg/kg/day 6 to 8 ऑनली आईवी रहती है। आईवी स्लो देना है हमेशा, फास्ट नहीं देना है, डायरेक्टली पुश नहीं करना है। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 250 से 500 mg 8 ऑनली ओरल रहती है। अगर इसकी आईवी की बात करें तो 1.2 ग्राम से 1.2 ग्राम इसको 6 to 8 ऑनली आईवी इन्फ्यूजन से हम स्लो दे सकते हैं। इसको 1.2 ग्राम 6 to 8 ऑनली हम आईवी इन्फ्यूजन से दे सकते हैं। एम्पीसिलिन सोडियम ट्राईहाइड्रेट की अगर बात करें, एम्पीसिलिन सोडियम ट्राईहाइड्रेट की, तो 100 से 200 mg/kg/day 4 हॉर्ली या 4 to 6 हॉर्ली आईवी और ओरल हम दोनों तरह से इसको दे सकते हैं। फॉर मेनिंजाइटिस में अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस है या सीएसएफ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इसको सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में हम इसको 200 mg से 400 mg/kg/day 4 to 6 ऑनली ओरल और आईवी दे सकते हैं। फॉर एंटेरिक फीवर हुआ है, यानी जैसे टाइफाइड टाइप का फीवर हुआ है, तो हम 200 mg/kg/day 6 ऑनली आईवी और ओरल दे सकते हैं 200 mg/kg। एंटेरिक फीवर जैसे टाइफाइड टाइप का फीवर हुआ है पेशेंट को। तो एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 250 से 500 mg 6 ऑनली हम दे सकते हैं। एम्पीसिलिन सल्वेक्टम की अगर बात करें, बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है ये भी। एम्पीसिलिन सल्वेक्टम 100 to 200 mg/kg/day 6 ऑनली हम इसको आईवी दे सकते हैं। कार्बेनिसिलिन की अगर बात करें, कार्बेनिसिलिन एंटीबायोटिक की अगर बात करें, कार्बेनिसिलिन 30 to 50 mg/kg/day 6 ऑनली ओरल हम इसको दे सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 382 mg की टैबलेट आती है इसकी, 1 to 2 टैबलेट 6 ऑनली हम दे सकते हैं। क्लोक्सासिलिन की अगर बात करें, क्लोक्सासिलिन की अगर बात करें, क्लोक्सासिलिन तो 50 to 100 mg/kg/day आईवी और ओरल फॉर स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। 50 to 100 mg/kg/day आईवी ओरल और स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। 200 mg/kg/day फॉर ओनली फॉर मेनिंजाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे सीएसएफ है या ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ है या ब्रेन की वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन है, मेनिंजिस में जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में हम इसको 200 mg/kg/day 4 हॉर्ली इसको यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 250 से 500 mg 6 हॉर्ली ओरल और आईवी हम दे सकते हैं। पेनिसिलिन जी एक्वस की अगर बात करें, 1 लाख से 2 लाख यूनिट पर केजी आईवी और आईएम 4 to 6 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। ओवर 15 से 30 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। स्लो ही देना है, आईएम देना है या फिर स्लो आईवी देना है। फॉर सीवियर इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस 2.5 लाख से 4 लाख यूनिट दे सकते हैं आईवी और आईएम 4 हॉर्ली। फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड रूमेटिक फीवर हुआ है पेशेंट को, फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड रूमेटिक फीवर एंड न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस 2 लाख यूनिट 12 हॉर्ली दे सकते हैं ओवर 30 मिनट में हम। बिफोर और आफ्टर मील, यानी खाने से 2 घंटे पहले, और बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील, यानी खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद हम इसको दे सकते हैं। फॉर न्यूनेट्स की अगर बात करें तो 50,000 से 1 लाख यूनिट पर kg/day 12 हॉर्ली हम दे सकते हैं। 50,000 से 1 लाख यूनिट 12 हॉर्ली दे सकते हैं पर kg/day। इन मेनिंजाइटिस में अगर बात करें 1 लाख यूनिट से लेके 2 लाख यूनिट पर kg/day हम इसको 12 हॉर्ली दे सकते हैं न्यूनेट्स में, मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन में। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 2 लाख से 4 लाख यूनिट 8 हॉर्ली दे सकते हैं, और अगर इसको हमको हाई डोज में देना है तो 8 लाख यूनिट्स, जो 1 लाख यूनिट हैं, वो 12 हॉर्ली हम दे सकते हैं। पेनिसिलिन वी की अगर बात करें, यानी फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन की अगर बात करें, तो इन्फेंट में 62.5 mg से लेके 125 mg पर डोज 6 हॉर्ली दे सकते हैं। चिल्ड्रन में अगर बात करें, लेस देन 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें 125 mg
पर डोज 6 ऑनली हम दे सकते हैं। 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं 250 mg पर डोज 6 ऑनली दे सकते हैं ओवर 30 मिनट में। जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको देना है, वो कम से कम 30 मिनट में देना है। बिफोर और 2 आवर आफ्टर फूड, यानी खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद ही इसको देना है। फॉर रोमैटिक प्रोफाइलैक्सिस 250 mg ओरल 12 ऑनली हम दे सकते हैं, यानी रोमैटिक प्रोफाइलैक्सिस में इसको 250 mg ओरल 12 ऑनली हम दे सकते हैं। पिप्रासिलीन की अगर बात करें तो 200 से 300 mg पर केजी पर डे 4 to 6 ऑनली IV और IM दोनों तरह से हम दे सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 3 to 4 ग्राम एवरी 4 to 6 ऑनली हम दे सकते हैं पिप्रासिलीन। टैजोवेक्टम की अगर बात करें, बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। 300 से 400 mg पर केजी पर डे 6 to 8 ऑनली हम दे सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। यानी बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक एनारोबिक सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। अगर इसकी एडल्ट डोज की अगर बात करें, 4 to 5 ग्राम बाई स्लो IV इंजेक्शन और इन्फ्यूजन से हमको देना है। यानी या तो 100 ml की NS में डाल के हम इसको 30 to 40 मिनट में दे सकते हैं, या 15 मिनट में हम दे सकते हैं, या फिर स्लो इन्फ्यूजन्स में हमको जो 50 ml की सिरिंज है उसमें डाइल्यूट करके कम से कम इसको 30 to 40 मिनट में देना है। स्लो IV देना है, डायरेक्टली पुश नहीं करना है इसको। 4 to 5 ग्राम दे सकते हैं स्लो IV 8 ऑनली। काइन पेनिसिलिन जी की अगर बात करें तो 25,000 से 50,000 यूनिट पर केजी पर डे सिंगल डोज IM हम दे सकते हैं। न्यूनेट में इसको 50,000 यूनिट पर केजी पर डे IM इसको हम यूज़ करते हैं। टाइकार्सेलीन विथ क्लेबुलैनिक एसिड के साथ अगर ये एंटीबायोटिक आती है, इसकी बात करते हैं तो इसकी जो डोज रहती है वो 200 से 300 mg पर केजी पर डे 6 to 8 ऑनली रहती है। 15 से 30 मिनट में हम इसको IM और IV हम दे सकते हैं। IV हमको स्लो देनी है, IM तो हम डायरेक्ट लगा ही सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो एक वाइल देनी है, सिंगल वाइल जो होती है 3 ग्राम तक की होती है, उसको 4 to 6 ऑनली हम दे सकते हैं वाई इन्फ्यूजन से। स्लो इन्फ्यूजन से देना है, डायरेक्टली पुश नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा जो है रिवाइंड करके देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज ये एंटीबायोटिक की जो है टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। सारे जो है एंटीबायोटिक्स को हम कवर कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम और भी एंटीबायोटिक को कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी को जो है इसके नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल सुमित NICU लर्निंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।